हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक काल्पनिक है लेकिन मैंने खुद रचाई हुई स्टोरी है। ये मैंने खुद महसूस करके एक ये स्टोरी बनाई है। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या है ये स्टोरी। एक गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक माँ बेटा रहते हैं। मतलब वो माँ बेटा है, वो बहुत गरीबी में दोनों रहते हैं। मतलब बेटा तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसके पापा के बहुत साल पहले मौत हो जाती। मतलब ये छोटा बच्चा रहता है तब भी उसके पापा की मौत हो जाती है, यानी कि उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन ये औरत, वो जो लड़के की माँ, इसको अच्छे से पालने का बहुत मेहनत करती है पालने के लिए। कि बहुत गरीबी में रहते हैं पर अपने बेटे को कभी गरीबी पास में भी आने नहीं देती, इतने अच्छे से उसको पालती है। उसका जो भी स्कूल में भेजना है, स्कूल का फीस भरना, उसका कपड़े, खाना, हर चीज़ बहुत अच्छे से निभाती। ये तो इतना अपने बेटे के लिए कोई कमी करने नहीं दे रखने नहीं देती। मतलब वो अ, खेत में काम करेगी, दिन रात काम करती, खेत में भी काम करती और दूसरों के घर का अ, काम भी करती है, खाना भी बनाती है। मतलब हर काम करके वो अपने बेटे को अच्छे से पालती है। वो उसका जो उसको जो भी कमी महसूस ही होने नहीं देती, पापा के, अपने पिता के महसूस होने नहीं देती, इतना अच्छे से उसको पालती है। वो लड़का भी इतना अच्छा समझदार लड़का होता है। तो माँ का मेहनत उसको भी पता चलता कि मतलब मेरे माँ इतना काम करती, दिन रात मेरे लिए मेहनत करती है। मैं तो माँ को बहुत अच्छे से बड़ा होके बहुत अच्छे से माँ को रखूँगा। ऐसे वो भी माँ के लिए बहुत प्यार रखता है। ऐसे वो लड़का बड़ा होता है, उसको स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के लिए भी ये एडमिशन करा देती है। उसके बाद अपने बेटे को खुद छोड़ने जाएगी, स्कूल लेके जाती है, एडमिशन कराती है। बहुत महंगा, मतलब उसके हिसाब से वो महंगा ही रहता है स्कूल, इतना मतलब फीस भरना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वो कैसे भी मैनेज कर लेती, कैसे भी मुश्किल से और भी ज़्यादा काम करके, मेहनत करके बेटे को स्कूल में एडमिशन करा देती है। और लड़का भी स्कूल में पढ़ाई में अव्वल रहता है, मतलब नंबर वन रहेगा। हर विषय में, हर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे से मार्क्स लाता है। वो सभी टीचरों का फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। मतलब पहले साल में वो इतना अच्छा लड़का बनता है ना, माँ को तो बहुत अच्छा लगता है। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं होती है, फिर भी अपने बेटे को तो वो बहुत अच्छा संस्कार देती है और पढ़ाई लिखाई कराती है, मेहनत तो करती है। बेटा तुम खूब पढ़ो, बहुत अच्छा आदमी बनो, ऐसे बोलती है। खुद अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाएगी, थोड़ा दिन स्कूल छोड़ने जाती है। उसको तो लड़का छोटा रहता है ना, तो उसको थोड़ा पहले पहले माँ को छोड़ के जाने में थोड़ा बुरा लगता है, रोता है। बाद में तो अपने माँ का हाथ पकड़ के स्कूल जाता है। वो स्कूल छोड़ने जाएगी, फिर स्कूल से लेकर आएगी। ऐसे ही करते करते एक साल तो निकल जाता। एक साल होने के बाद बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है वो। ऐसे पूरा सेवेंथ, मतलब सातवीं तक अच्छा पढ़ाई होती है। वो बहुत अच्छे से उसने मेहनत करके उसको स्कूल में तो सब भी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट भी बन जाता। इतना अच्छा पढ़ाई में ही नहीं, वो और बाकी सब खेल कूद में भी बहुत अच्छे से वो आगे रहता है। ऐसे उसका सबका फेवरेट बन जाता है। आगे आगे वो फिर हाई स्कूल जाना पड़ता उसको, एट्थ स्टैंडर्ड। और भी ज़्यादा थोड़ा सा महंगा होता है फीस भरना। माँ को तो बहुत होता है, फिर भी माँ तो माँ है। वो तो अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए माँ तो कितना भी करे कम ही है। माँ बाप ऐसे ही ना, पेरेंट्स ऐसे ही ना फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए बहुत जो भी मेहनत करना है, जितना बन पड़ता उतना अपने हिसाब से वो करते। बच्चों के लिए तो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। वो भी माँ भी ऐसी ही थी। वो अपने बेटे के लिए हर काम कर लेती है। वो हर जो हकदार है, वो हर चीज़ जो उसको मिलना चाहिए वो सब देना चाहती है। तो ऐसे करते करते वो टेंथ हो गया, मतलब एसएसएलसी पास हो गया। तो अच्छा नंबर से पास हो गया। उसके बाद उसको स्कॉलरशिप भी मिलता है
आगे आगे वो कॉलेज जाना चाहता है, कॉलेज भी जाता है। तो कॉलेज मतलब 11th-12th हो गया, उसके बाद वो स्कॉलरशिप से आगे बढ़ता है और ग्रेजुएशन तो हो ही गया उसका। ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से पास होके वो अ, उसको हर क्लास में हर साल उसको स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। अपने माँ तो बहुत उसका इतना वो अच्छा मार्क्स लाता है ना, माँ तो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन होने के बाद बोलता है माँ को, मैं तो अब पढ़ाई नहीं करूँगा माँ, मुझे जॉब करना ऐसे बोलता है। आप इतना मेहनत कर रहे हो मेरे लिए, लेकिन अब आगे मत करो इतना, मैं कहीं नौकरी करूँगा। लेकिन माँ बोलती बेटा इससे इतना कम पढ़ाई नहीं, और भी आगे पढ़ो, मुझे तो इतना मालूम नहीं, जानकारी नहीं पढ़ाई के बारे में, लेकिन तुम और भी जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मैं हूँ, तुम मेरा चिंता मत करो, ऐसे बोलती है। बार बार बोलने के बाद ठीक है माँ, मुझे और भी आगे पढ़ना है। एमबीए करने के लिए वो आगे जाता है। तो उसको वैसे एमबीए के लिए सीट भी मिलता है अच्छा कॉलेज में, क्योंकि उसका इतना अच्छा मार्क्स आता है ना, तो स्कॉलरशिप मिलता है ना, तो उसको अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। उसके बाद एमबीए कंप्लीट कर लेता है 2 साल का, बहुत बढ़िया तरीके से वो करता है। हर क्लास में, हर कॉलेज में हो या स्कूल में, वो सबका फेवरेट तो रहता ही है। इतना अच्छा लड़का है, माँ भी उतना ही प्यार से अच्छे से बेटे को वो आगे बढ़ने देती है, बहुत खुश होती है वो। वैसे उसका इतना होने के बाद एमबीए भी ख़त्म हो जाता है। एमबीए होने के बाद उसको तो जॉब बहुत अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आती है। इधर एक ट्विस्ट रहता है फ्रेंड्स, कंपनी का एक ऑफ़र तो आता है उसको, लेकिन वो यहाँ अपने देश में नहीं, मतलब हमारे देश में नहीं, फॉरेन जाके उसको जॉब करना है। लेकिन वो तो मानेगा नहीं, उसको तो माँ को छोड़ के जाना नहीं रहता। बोलता है मुझे नहीं जाना। माँ बोलती है नहीं बेटा, इतना अच्छा तुमको मौका दिया है भगवान ने, तो तुम नहीं खो दोगे, तुमको जाना ही पड़ेगा मेरे कसम करके। बार बार बोलने के बाद माँ को छोड़ के जाने का मन नहीं रहता, फिर भी वो माँ को छोड़ के कैसे भी मुश्किल से दुख भरी एक मन से वो जाता है विदेश, जाता है उधर। बहुत अच्छे से वो मतलब खुशी खुशी से जाता है। खुशी तो अंदर से तो नहीं रहती है, लेकिन बाहर माँ को नहीं दिखाता, खुशी से जाता है, क्योंकि माँ की खुशी उसी में रहती है, उसकी खुशी माँ में रहती है। एक दूसरे का ऐसे ही होता है। माँ भी खुशी खुशी से बहुत तैयारी करती कि मेरा बेटा विदेश जा रहा है, उसको जो चाहिए हर चीज़ बना लेती है, प्यार से खिलाती है, भेज देती है, मतलब मन भरा रहता है तो भी खुशी खुशी से भेज देती है। वो भी विदेश चला जाता है खुशी से माँ को छोड़ के। वो तो उधर जाके क्या होता है, क्या करता है बेटा आगे, ये आगे की कहानी अगले पार्ट में मैं बताऊंगी। यहाँ तक कि मेरा अब आज का स्टोरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, पहले बार आए तो सब्सक्राइब करके देख लीजिए। थैंक यू।